ज़रा जिनसी का पॉलिटिशियन बंद हो जाना। फिर जब इतनी 6 रेड बैठ गई, भाई वहाँ के पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, ये धंधे चलने के बाद तो वो पॉलिटिशियन बंद हो जाना चाहिए, फिर इनको दे देना चाहिए। हालांकि इतनी शासन की जो तिजोरी खाली हो रही है इनको तनख्वाह देने में, उतनी तिजोरी बच जाएंगी। तो हम ये चाहते हैं कि सबको न्याय मिले और सबको इंसाफ मिले, और जो परिवार, एक परिवार के आदमी के ऊपर जब एफआईआर फटती है तो वो परिवार बहुत परेशान होता है, और उस परिवार को न्याय देने के लिए अच्छे अधिकारी, अच्छे जजेस बिठाए जाए, और वहाँ पर चप्पे चप्पे पे कैमरे बिठाए जाए, ताकि ऐसे भ्रष्ट जजों से जनता महफूज रहे। मैं दबंग मीडिया से सैयद निहाल अहमद। ये जो प्रकरण हुआ है ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि अगर किसी के ऊपर ऐसी झूठी एफआईआर फाड़ी गई है और जिसको फंसाया जा रहा है, और जो पॉलिटिशियन पैसे भर के परेशान है, कोर्ट में पैसे भर के परेशान है, वो दबंग मीडिया से संपर्क करे। मेरा नंबर है 9657743411। आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। आपको न्याय दिलाने में इंशाल्लाह दबंग मीडिया आगे रहेगा। चाहे कोई भी कास्ट का रहते हैं कि हर इंसान इंसान है, बस वो इंसान को न्याय मिलना चाहिए, ऐसे भ्रष्ट जजों से उसको बचाना चाहिए। अब आप देखिए, जब ऐसे जजेस जब पैसे ले रहे हैं ज़िला सदर न्यायाधीश के नाम पर कि कुछ हिस्सा उनको देना पड़ता है, कुछ हमको रखना पड़ता है, और अंदर एक कैमरा नहीं है, फिर ये बिंदास इनका धंधा चल रहा है। और यहाँ एक वकील मेरा केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं बोलता हूँ ये मुद्दे मेरे जज के सामने कौन रखेगा फिर? तो वो वकील बोलते कि हम आपको न्याय दे, एक चिट्ठी मिल जाएंगी आपको कि आप निर्दोष है बोल के। वो चिट्ठी लेके क्या करना है मुझको? 70,000 रुपये भरूँ और वो चिट्ठी ले लूँ कि भाई मैं निर्दोष है, फिर क्या फ़ायदा उसका चिट्ठी लेकर निर्दोष बताकर? जब मुझको ये अन्याय हुआ, वो अन्याय का पूरा मुझको समाधान होना चाहिए। और आइंदा से ये पुलिस प्रशासन किसी के ऊपर एफआईआर फाड़ने से पहले 10 बार सोचे, और कोर्ट में भेजने से पहले 100 बार सोचे, जब जाके न्याय मिलेगा। मैं जनता से ये अपील करता हूँ कि अगर किसी को फंसाया जा रहा है तो अपना बच्चों का निवाला छीन कर इनके मुंह में डालने की ज़रूरत नहीं है। आप दबंग मीडिया संपर्क करें, इंशाल्लाह दबंग मीडिया आपका पूरा साथ देगा इंशाल्लाह। दबंग मीडिया ने ये जज की कंप्लेन विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, जिला अधिकारी औरंगाबाद और बॉम्बे हाई कोर्ट को दिया है, और बॉम्बे ब्रांच बॉम्बे हाई कोर्ट को भी दिया है, और बॉम्बे ब्रांच जो है औरंगाबाद में उसको भी दिया है, और ज़िला सत्र न्यायाधीश को भी दिया है कि आप जितना पैसा लेते सीधा बोलो, हम जनता से पैसा लेंगे, आपको देंगे। इतनी झंझट क्या करने की वकीलों की इसकी, जब आपको हफ्ता खाना है तो ये। और सुप्रीम कोर्ट को भी इसका लेटर भेजा है इस जज के ख़िलाफ़, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और केंद्र के गृह मंत्री, ये सबको लेटर भेजा है। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाज़ी करे और ऐसे भ्रष्टाचार जजों से जनता को बचाए। धन्यवाद। आप देख सकते हैं जो पैटर्न के जज ने जिस ज़िला सत्र न्यायाधीश के लिए पैसे मांगा कि कुछ हिस्सा इनको आने वाला है, वो ज़िला सत्र न्यायाधीश यहाँ बैठता है जिसका नाम अग्रवाल है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट जजों को इनकी निलंबित करें, उनकी माल मत्ता की चौकसी लगाई जाए, ताकि जो अगर किसी के शख्स के ऊपर, किसी घर के अंदर किसी शख्स के ऊपर एफआईआर फटती है तो उसका पूरा घर परेशान हो जाता है, यहाँ तक कि उसको उसके बच्चों के मुंह का निवाला छीन कर और उसको कई सामनाएं करके निकालना पड़ता है ये झूठी एफआईआरों के अंदर। और ये जो पाठिंबा जो मिल रहा है पुलिस वालों को, ये इन जजों की वजह से पाठिंबा मिल रहा है। अब जैसे जिला सत्र न्यायाधीश जैसा भ्रष्ट अधिकारी अगर ऐसा कार्य कर रहा है तो कितनी शर्म की बात है। आज हमें न्याय देने वाला कौन है? आज न्याय देने के लिए कौन है हमारे? और हम इनके ऊपर भरोसे में बैठे हैं कि हमें न्याय मिलेगा। हम चाहते हैं कि अगर किसी के ऊपर ऐसी झूठी एफआईआर फाड़ी गई है और जो अंदर के काले कोट जैसे बैठे हुए भ्रष्ट जजों से परेशान है, वो दबंग मीडिया संपर्क करे। दबंग मीडिया न्याय देने के लिए आपको आगे आएगा। और आप खुद भी अगर ऐसे आप पे अत्याचार या भ्रष्टाचार किया जा रहा है, आपको आपकी परिवार को लूटा जा रहा है इनके ज़रिए और पुलिस के माध्यम के ज़रिए, तो आप भी सुप्रीम कोर्ट को, सीजीआई को लेटर लिखे और बार ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया को लेटर लिखे
मुख्यमंत्री को लेटर लिखे, प्रधानमंत्री को लेटर लिखे, राष्ट्रपति को लेटर लिखे, गृह मंत्री को, सबको लेटर भेजे। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए और अपने बच्चों के मुंह का निवाले को बच्चों के मुंह में ही जाना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट जजों के और ऐसे भ्रष्ट जो एफआईआर फाड़ी जा रही है, झूठे एफआईआर फाड़कर जनता को डराने से जो लिया जा रहा है उसको हमें बचाना पड़ेगा। इसलिए दबंग मीडिया अपील करता है कि अपने ऊपर होने वाले अत्याचार से बचे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। दबंग मीडिया आपका साथ देगा इंशाअल्लाह। पैठनकोट में दबंग मीडिया क्यों जज से भिड़ा और जज के बीच में उसकी बहस क्यों हुई, ये आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द बताया जाएगा। वहाँ की वीडियो अभी दबंग मीडिया ने मांगा है और दबंग मीडिया ने बताया है जज को कि वहाँ आज जितने भी रेती के धंधे और जो धंधे चल रहे हैं इसके सबके हफ्ते लिए जा रहे हैं। जिसको हफ्ते नहीं मिलते वो वहाँ रेड मारता है और यहाँ तक कि सीपी, एसपी, यहाँ तक कि आईजी को तक हफ्ते पहुँच रहे हैं। ये जज को बताया मगर जज ने उनको बताने से मना किया और फिर जज को दबंग मीडिया फिर भिड़ गया कि क्यों जज को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। फिर उसकी बहस हो गई और उसके बाद जो बहस हुई आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका भी वीडियो आपके सामने पेश किया जाएगा। दबंग मीडिया ने उसका भी रिकॉर्डिंग मांगी है कैमरे की और इंशाल्लाह उसकी भी रिकॉर्डिंग आने के बाद वो भी सब जनता को बताया जाएगा कि अंदर क्या क्या बहस हुई और दबंग मीडिया और जज के बीच में क्या हुआ इंशाल्लाह। डांगे साहब कहाँ पे? साहब के पास गए। साहब के पास क्या? अपने यहाँ की कैमरे की शूटिंग होना उसकी, ये पूरा कैमरे की शूटिंग होना है यहाँ पे। अच्छा, कैमरे लगे हुए सब जगह? बस आधा बस सर क्या बोलते सर? अपने वो पूरे कैमरे की शूटिंग होना सर यहाँ पर। कैमरे जितने लगे हैं अपने शूटिंग होना अपने उसकी कैमरा। हाँ लगे हुए नहीं यहाँ पे। ये सुरक्षा कैसा होना हमारी? आप उस दिन क्या कर रहे थे, आपने 700 का फाइन मेरे को भत्ता देने लगा है उसको। हाँ। किसको? वो पुलिस वाले जो झूठी एफआईआर फाड़े हुआ है। हाँ। अब हमने बोले साहब को कि हफ्ते लेके हमारी गाड़ी चली इनके पास। हाँ। फिर एसपी सीपी सबको बोला यहाँ पे, तो ट्रैफिक वाले हफ्ते लेके चला रहे गाड़ा। सब आज भी चल रही, वो तो 13 का केस है, आज भी हफ्ते लेके गाड़ा चल रही, आज भी गांजा नशा चल रहा, आज भी हफ्ते चल रहे। साहब बोलते मत बोलो, तो ऐसा करने वाला तो आगे बोले किसको बोलेंगे, झूठे एफआईआर फाड़ेंगे हफ्ते लेके हमसे। तो साहब बोलते कि ये मत बोलो, तो किसको बोलेंगे? जज को नहीं बोलेंगे, कौन बोलेंगे? अच्छा पिछले 9 तारीख क्या करे साहब ने क्या दिया है? 700 रुपये क्यों लिए? बोले जब मैंने लेटर दिया तो उन्होंने लिख के उल्लेख ये करे कि भाई हमने उसको बुलाने की आवाज़ देने का भी नहीं आया बोली, जबकि हम वही बैठे हुए थे। मतलब जज साहब सही है, हम झूठ है। तो अपनी कैमरे की शूटिंग होना सर पूरी कोर्ट में नहीं है ना, मैं लगाना पड़ेगा। कैमरे बन दिया ना, कैमरे लगाओ बोल के चारों तरफ। आपने लेटर दिया तो मेरे को उसकी वो कॉपी दो सर, कहाँ का दिया आपने लेटर? कैमरे लगाने नहीं, कैमरे कहाँ का लगाने का वास्ते लेटर? कैमरे का कौन सा है? ये कैमरे लगाओ बोल के दिया मैंने। तब याद भी है क्या? हाँ अब आपके पास आया नहीं, वही बोलना है आपको, वही बोला मैं शूटिंग ले लूँ सर, कैमरे लगे भी नहीं बोल के। अब वो तुम देखो नहीं दादी सर, फिर हमारे मतलब क्या लेटर मेरे पास आया ना? नहीं अपने पास जो कैमरे नहीं लगे वो उसकी शूटिंग लेना पड़ेगा ना मेरे को सर। वो अभी वो परमिशन मांगो ना शूटिंग की। हाँ ये लिया ना मैंने, आया ना। आप परमिशन को भेज देंगे ऊपर। नहीं ले सकते, हमारा अधिकार है ना सर, आम जनता है ना, हम प्लस मीडिया है, फिर अपने को सिक्योरिटी नहीं मिली ना इसमें। अब जैसा कुछ भी लिख के दे देंगे, मैंने 700 से किया बोले तो, जबकि हम वहीं बैठे हुए थे और आपको मिल के गया हमें। गलत होगा कि नहीं सर? वो 700 का फोकट क्या देगा? 4 करोड़ प्रॉपर्टी है उसके पास, किसके पास? पुलिस वाले के पास, और उसकी चौकसी लगाओ। इतना तो पुलिस वाला रह के 4 करोड़ कमा लिया तूने और हम आपको बोलता कि तू 700 रुपये तो बोले, तो मतलब क्या है फिर? मतलब इससे हमको लेके देना तुमने? हमारा हरीशमंड होगा आने जाना करना, मीडिया छोड़ के हम आ रहे। आज रीजनल ऑफिस में मीटिंग है, मारो चीतन पापड़े साहब को, तो मैं नंबर दूँ क्या आपको? ये आमच्याकडे द्या, हे आमच्याकडे द्या आणि हे काय है कि नहीं सर? गलत कैमरे होने चाहिए कि नहीं? अकाउंटला द्या। 700 रुपये दे दिए साहब ने मेरे लेके उसको। एक तो वहाँ से आ रहा, मैं सिटी से यहाँ पर झूठे केस के अंदर।
आपको मालूम पड़ गया छोटा केस है। जीवानी फौजदारी दोन्ही दोन्ही. पण ठीक आहे. ते पण ते माहिती करतात ना ते नाही, मॅडम नाही. एकटाच मॅडम करतात. हां, ही कोणती आहे? ते पण माहिती. सबको मालूम है, हफ्ते लेके आज भी गाड़ा चल रहे सब चल रहे केस कैसे बना दे तुम? हे डायरेक्ट माहिती. Disposal. कुठं देऊ मग आता? अरे केस बनाए ना सर, पूरा परिवार परेशान हो जाता है वो केस में। मराठी भाषेच्या वापरात एक आदमी जेल में गया ना तो पूरा घर परेशान हो जाता है उसका, पूरा घर खत्म हो जाता है उसका। मराठी भाषेच्या वापरामध्ये निकालांची संख्या तुम्हारा क्या, तुम्हारा माल भर जाता, तुम्हारा पैसे आ जाते, ते आलेले पण आहे. हम्म. है कि नहीं email सर? को हाँ, पहले. बोलो सर. एक आदमी पे केस बना तो पूरा घर परेशान हो जाता है उसका। हाँ वो तो सही बात. और साहब को ऐसा मजाक लग रहा हो, जब तुम्हारा मालूम है आज भी हफ्ते चले सब चले, खत्म कर देना किसका केस। है? कम सर देना. आज मेरे को वकील नहीं मिल रहा साहब के सामने मुद्दे रखने, मेरे को बताओ ये मुद्दे क्यों रखेंगे अभी साहब के सामने? आप रख सकते ना सर. अरे मैं रखा मगर उसमें चार्जशीट में हटाना, मैं चार्जशीट तो मंजूरी नहीं आप होंगे। आगे रख सकते ना. आप- मैं तो मैं तो तुम्हारे खिलाफ तो नहीं रख मैं क्या बोला साहब को, तुम मेरा वकील बन जाओ। साहब को बोला मैं वकील कर दूंगा, मतलब फिर अच्छा अच्छी बात है, आप मेरे खिलाफ आप मेरे हाथ से लड़ेंगे तो हाँ. मैं गलत बोल रहा फिर नहीं मेरे को न्याय दिला सकते हैं तुम खड़े रह के? तो मैं लड़ता, मेरे को कौन से मुद्दे हटाने का हटा देता मैं। वैसा है, न्याय देने के बाद फिर कोई- हाँ तुम बोलो ना वैसा. अब बोला ना मैंने, फिर क्या मेरे को बोले? शूटिंग दो ना पूरी, मैं पूरा सब बोला साहब आधी तुझी पे आकर डालेंगे मेरे साथ साफ सुन रहे थे. उस दिन परसों के दिन आधी तुझी बोलते मेरे को, तुम्हारा जिलाधिकारी साहब सब ऐसे से बात करते मेरे से, और तुम मेरे आधी तुझी बोल रहे यहाँ पे। मैं आलू को बनने से बोला, तुम मेरे को आलू को बना दिए। और स्वामी साहब को फोन मारो, तुम दबंग वाला आया बोल के, तो चलो मेरे साथ कैसी बात करता देखो आदमी को। मुझे मालूम नहीं क्या थे. अब आप लोग- अरे नहीं ना सर, मगर आधी तुझी कैसा बोलता तुम मेरे को? कैसा है तुम सुनो. हाँ. मैं क्या बोल सकता है? अरे नहीं कुछ नहीं, तुम रजिस्ट्रार है ना सर, मैंने दिया ना कंप्लेन। हाँ ना मैं है ना अभी आया मैं पूरा बोलने का मतलब वही है सर कि मेरे को कैमरे लगाओ, मेरे 700 की दे दी, 4 करोड़ प्रॉपर्टी उसके पास, इतना तो पुलिस वाला है कि 4 करोड़ प्रॉपर्टी जमा दिया और हमारे तुम आरोपी बना घुमा रहे। अब आप हमारे बताओ, केस खत्म कर दो, बोलो हमें आपको समझ में आएगा गलत है, मेरे को समझ में आया गलत है, खत्म हो गया। आज भी हफ्ते लेके गाड़े चल रहे कि नहीं चल रहे, रीति गाड़ा कितने बताओ तो आपको लगा पूरे कैमरे निकाला, आज भी शूटिंग रातों में चले, दिन पूरे पुलिस वाले हफ्ते ले रहे, फिर तो आपको समझ में आया बात, फिर मालूम है कि झूठी कंप्लेन है, खत्म हो गया मैटर। मैंने बोला साहब के सामने भी, तो साहब बोलते ये मत बोलो, क्या बोले? ये मत बोलो, और ये मत बोलो, किसको बोलेंगे फिर हम? जज को नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे फिर? क्या ऐसा होटल वाले पकड़ के बोलना साहब मेरे को केस हुआ, चलो फिर जज को भी बोलना पड़ेगा ना मेरे वो को। केस की फाइल निकाल के और आप देखो सर, मैंने पूरे वकील एक तुम्हारे तरफ से वकील दो मेरे को, भाई ये मुद्दे है, ये लड़ना है, नहीं तो ये केस खत्म करना है, दो रिकॉर्ड में ऐड करने पड़ेंगे ना मुद्दे सर उनको. फिर वो रिकॉर्ड में ऐड करने का अपने मुद्दे। पहले बहस करके वो फाइल में से पिछले हफ्ते में जो लेटर दिया ना, आप पढ़ो उसको अच्छा, उसमें पूरा दिया कौन कौन से पॉलिटिशियन वाले हफ्ते लेते हैं, ट्रैफिक वाले लेते हैं। अरे यहाँ तक ऑटो लेता हफ्ता, गांजा रहो नशा रहो, हफ्ता गाड़ी नंबर देता है क्या, जाओ बोलता हूँ, वो अंदर क्या छोड़ दो, ऑटो अंदर ही है, आपको मालूम है, संभाल रहा, जानने का भी संभाल रहा सब मालूम है सबको, आपको मालूम है, जज को मालूम है, सबको मालूम है। अरे एक आदमी पे जब FIR फटती ना सर, जब गुना दाखिल होता, जेल में जाता ना, पूरा घर परेशान होता सर उसका, और तो अपने जेवर बाहर बच्चों का निवाला छीन के उसको बाहर निकालने की कोशिश करते। भाई FIR हमारे लिए आसान हो गया जैसा, थोड़ा उसे कंट्रोल होना चाहिए ना सर, कि हफ्ते बंद कर दो तुम इतनी ईमानदार है तो। आज बेचारे क्या क्या नहीं बेच बेच के अपने आदमी को छुड़ाने का ऐसे काम कर रहे। फिर अपन भी नहीं जाते हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जज को खींचना बोली भी, अगर अपने को न्याय नहीं मिला ना तो अपन वहीं भी जाने तैयार है, अपन भीख मांग के जाएंगे मगर जाएंगे वहाँ तक, सबको बोल रहे अपन, आपको बोला मैंने आज, और साहब बिंदास दे दे, तो वो बुलाने के बाद भी नहीं आया, इसलिए मैंने 700 रुपये लिया उसको। अरे 4 करोड़ प्रॉपर्टी है, 700 से क्या होने वाला है उसको? मैं इतनी दूर से पेट्रोल खर्चा करके आ रहा, मेरा जान जोखिम में डाल के आ रहा, और इसको तुम 700 रुपये दे देते। अब मैंने बोला मेरा ड्राइवर जो था ना, उसकी बच्ची की तबीयत ख़राब है, तो उसका वारंट निकाल दिया ना उस दिन, ये भी गलत हो गया। आधी तुझी तो बोल दिए, वारंट भी निकाल दिया उसका, मतलब हमने अपने हित के लिए कुछ बोलना ही नहीं, आना हाँ आरोप भी है क्या, चल बढ़िया, और वो पुलिस वालों को अंदर बिठा दे, भाई बिठा दे उन्होंने, वो पुलिस वालों को अंदर बिठा दे तुम, और मेरे भाई कैसा बिठा दे तुम, और फिर लिखते थे कि वही इनको आवाज़ देने के बाद भी नहीं आया बोल के, ये नहीं मेरे को पूरी वीडियो शूटिंग होना सर, है ना अंदर कैमरे लगे साहब के पास, नहीं है ना. सबके साहब के पास भी नहीं है, वहाँ तो होंगे ना कोर्ट. साहब की कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर कोर्ट नहीं है रूम, ना, वही तो बोल रहा हूँ. कोर्ट में भी कैमरा नहीं है, नहीं है ना.
फिर हमें सिक्योरिटी कैसा होगी सर यहाँ पे? अभी लगाएंगे कुछ है। अभी नहीं अपन उसको पहले नहीं आने वाला, मैं एग्जैक्ट पता सिक्योरिटी ने साहब के अपने डर लगा साहब से हो, बोर्ड लगा साहब से हो, अब माँ वो बराबर इसलिए इतना बिंदास बात कर आदमी हो, भेजूगा जेल भेजूगा जेल भेजूगा जेल। अरे मला सर तुमने तुम्हें क्या समझ लिया था, भेजूगा जेल बोले थे, मैं आरोपी बन गया बीच। मैंने क्या लिख के दिया इसमें, मेरा है क्या बताओ ना, मेरा या तो उसका नहीं है कुछ, मेरा क्या है फिर, तुम्हारा भी कुछ नहीं है तो फिर इसका सारी तुझे बोल दिया साथ में को सुरक्षा नहीं है तुम्हारी। अभी कल की बात है कि परसों की। परसों परसों की के दिन हो गया, 9 तारीख की। चिढ़ गए थे सब थोड़ा जरा बहुत ज़्यादा ही। अरे मेरे को गुस्सा आता, मैं कलेक्टर साहब बात सुना देता, चलो तुम स्वामी साहब को पूछो तुम, और ये साहब मेरे को सारी तुझे बोल देते यहाँ पे। नहीं मेरे को कैमरा लगाओ सर, अब मुझसे पहले नहीं होगा, मैं एग्जैक्ट पहला सिक्योरिटी होने मेरे हिसाब से बड़ा लग रहा वो बहुत डेंजर दिख रहा साहब वो उसकी साइड लेता खुद ही हो, हमारी साइड कुछ भी नहीं आ रही। साहब ने अगर इतनी ईमानदारी है न्याय देने की ना, तो सबको एक एक विशु करो, और सबको बोला हफ्ते का था लिया बोल के तूने 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है सर उसके पास। हो गया। सोचो उसका बड़े अधिकारी के पास कितनी प्रॉपर्टी होंगी फिर अब। 23 तारीख का है ना अपना, 27 है ना। अगली 27 तारीख को मेरी डेट है 10 को, अभी 9 है, हाँ। 27 को रविवार है। अभी 10 है अगली। 23 को दी होंगी तुम्हारे पास। मेरे को उससे पहले कैमरे भी होना, मेरे को सिक्योरिटी भी होना, मेरे को नहीं लगता बाबा न्याय मिलेगा बोल के बहुत डर लगा मेरे हिसाब से हो। मेरे को ऐसा लगा बाद साहब नशे में आ गए थे कि एकदम दोपहर के टाइम खाना मीना खा के आए, तो लेकिन अभी पे आ गए एकदम दोपहर। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।